शहनवाज हुसैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शहनवाज जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले आपसे मैं यहां पर जानना चाहूंगा, क्या एक जहन में पहले से आपकी आशंका थी कि हम हार रहे हैं? क्योंकि नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, कास्ट उनके साथ बदस्तूर बना हुआ था, तो क्या एक इसे कह सकते हैं, कहने के लिए हम लोग एक फाइट की कोशिश कर रहे थे मगर हार पहले से तय थी, एक तरह से कहा जा सकता है शहनवाज जी? नहीं विशाल जी, ये तो नहीं कह सकते कि हम ये सोच भी सकते थे कि हम हार रहे हैं। हम ये जान रहे थे कि मुकाबला सख्त हो रहा है, इसलिए मेहनत भी सख्त कर रहे थे। और मैं जब एग्जिट पोल पर भी था, हरिवंश जी के साथ ही था मैं कल 2-3 चैनल पर एग्जिट में, तब भी हमें लगता था, तब हमने जो कहा था कि मुकाबला हमें लगता था कि हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो सरमाथे पे है, जनता का निर्णय है। और नीतीश कुमार जी की एक अपनी इमेज तो थी, नीतीश कुमार जी की जो अपनी साख है वो थी, लेकिन हम लोग लालू जी साथ में आए हैं तो वो सरकार कैसी होगी? नीतीश कुमार जी सरकार बीजेपी के साथ चलाए तो उनकी एक इमेज बनी सुशासन बाबू की, लेकिन वो लालू जी के साथ आएंगे तो कैसी इमेज जाएगी, ये कहकर हम जनता में जा रहे थे। ठीक है, ठीक है। अब लग रहा है कि जिस तरह बिहार में आरक्षण का विषय शुरू किया गया, धार्मिक और जाति आधार पर शुरू किया, शायद वो लोग कामयाब ज्यादा हुए, हम कामयाब कम हुए। ठीक है, ठीक है। अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। विजय विद्रोही सवाल करें। शहनवाज जी, अभी तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि हार की वजह क्या है, तो आप कहेंगे हम समीक्षा करेंगे, बैठ के बात करेंगे, लेकिन तात्कालिक 1-2 वजह आपकी समझ में क्या आती हैं? और दूसरा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेके शायद इतनी मैं तात्कालिक कारण पूछ रहा हूँ, आपके दिमाग में तात्कालिक वजह कौन सी नजर आती है? और दूसरा, मुख्यमंत्री को लेकर इतनी मारधाड़ हो रही थी, तो ऐसे में ये हार आपको खुशी दे रही है या दुख है? विजय जी, कौन बीजेपी का कार्यकर्ता होगा जिसको हार खुशी देगी? हम सब जो स्क्रीन आपका देख रहे हैं, हर कोई दुखी होगा। हम लोगों ने मेहनत की है, हम तो 14 अप्रैल से ही लगे हुए थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, कई महीने आपके चैनल पे भी नहीं आ रहे थे, डिबेट भी नहीं कर पा रहे थे। चलिए शहनवाज जी, मैं सीधे आपसे पूछता हूं, दुख तो होता ही है। अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, आप उसे रेफरेंडम नहीं मान रहे हैं, मगर ये सबसे बड़ा आपका जो कॉलिंग कार्ड था वो फेल हो गया है, तो मैं क्यों ना मानूं कि अमित शाह की स्ट्रैटेजी फेल हो गई और संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा काम नहीं आया? देखिए, अमित शाह जी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वहां पे नहीं थे, अमित शाह जी पार्टी के अध्यक्ष की कैपेसिटी में वहां थे। शरद यादव भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जेडीयू के उस स्थिति में वहां थे। आप ये कह के कि शरद यादव जी रह सकते हैं और अमित शाह जी पटना में नहीं रह सकते, उनकी स्ट्रेटजी फेल हुई या कामयाब हुई? पूरी पार्टी की स्ट्रेटजी थी, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, इस नाते। अच्छा, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री हमारे नेता हैं, इस नाते शहनवाज जी, हम सब बिहार के दिग्गज रहे हैं। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। पिछले 20 सालों से बिहार की पृष्ठभूमि में देख रहा हूं। मैं आपसे एक सीधी सी आपसे बात जानना चाहता हूं। आपको मैं 1996 से जानता हूं, 20 साल से एक दूसरे से बात करते रहे। मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या बीजेपी की हार इसलिए हुई क्योंकि आप जैसे नेताओं की उपेक्षा हुई वहां पर, आपको नजरअंदाज किया? वहां पर पत्रकारिता और हमारी राजनीति साथ साथ शुरू हुई है। तो मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए, क्या आपकी उपेक्षा हुई इसलिए? में कहाँ हुआ? मैं तो आपके चैनल पे बराबर आता रहा, भाषण करता रहा। नहीं, मेरी कहाँ से उपेक्षा हुई? मेरी पार्टी ने मुझे कैंपेन में लगाया, प्रचार में लगाया, प्रसार में लगाया, पूरी ताकत से लड़े। हार जीत होती है। कल दक्षिण अफ्रीका से इंडिया टीम जीत गई, उससे पहले इंडिया की टीम हार गई। अब इतनी बुरी मत बताइए कि पूरी टीम ही खराब हो गई। कई बार जीतते हैं, कई बार हारते हैं। अटल जी ने कहा था कविता में, क्या हार में क्या जीत में, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, नया गीत गाता हूँ। तो कई बार चुनाव में हम नहीं जीतते हैं। अरे जब कांग्रेस हारती है तो आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हो।
लगा और है। जब आप खुद हमें हारते पूरी हो, उम्मीद थी कि हम शहनवाज जी बिहार सुनिए में सुनिए जीते। एक मिनट, जब कांग्रेस को हराते हो तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हो, और जब आप हारते हो तो बोलते हो फिर से मिटाऊंगा, फिर से लिखूंगा। सवाल यह है कि आपके जैसे बड़े नेताओं की उपेक्षा हुई, सिंगल मैन आर्मी थे अमित शाह, किसी की सुनी नहीं, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ये आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है। आपको बिहार के लिए समीक्षा करने की जरूरत नहीं है, आप बिहार को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नहीं देखिए, पूरा जो मैं कल आपसे शाम में मिला था, तब भी हमने आपको कहा था लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन हम 2/3 बहुमत से जीत सकते हैं। तो हम लोगों ने मेहनत की। कई बार जनता का जो निर्णय होता है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आखिरी वक्त तक नहीं पता होता, सुबह तक नहीं पता था। ट्रेंड में हम आगे दिख रहे थे, हम उनसे डबल आगे थे, अभी पीछे आ गए। हो सकता है रिजल्ट आते आते हम ही 145 हो जाए। अभी तो ये आप ट्रेंड दिखा रहे हैं ना, अभी तो इसको आप चलिए नतीजे नहीं दिखा रहे हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम परिणाम है। आएगा, हमारे साथ हरवंश जी भी इंतजार हैं। करें। हमारे और साथ हम चुनाव आपने हार गए, वैसे ऐसा अभी भी हम नहीं मानते हैं। और हम थोड़ी देर के लिए आपके पास हैं, क्योंकि मुझे एक मीटिंग में जाना है विशाल जी। ठीक है शहनवाज जी, जैसे आपने कहा ना कि आंकड़ा पलट हर सकता है, तीखे तो सवाल का बीजेपी जवाब की 2 सीटें और बढ़ गई, मतलब नीतीश की 2 सीटें और बढ़ गई।